नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कोलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख है 21 अक्टूबर 2023, सैटरडे है। हम वीकली वीडियो बनाते हैं। इस इस यूट्यूब चैनल में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं। दूसरी बात है कि जो भी इकोनॉमिक न्यूज रहेगी ग्लोबली और डोमेस्टिक, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। उसका इफेक्ट हमारे मार्केट में, भारत के मार्केट में या अमेरिकन मार्केट में क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो बनाया था 15 अक्टूबर। उसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अप जाएगा या साइडवेज जाएगा। लेकिन साइडवेज था। लेकिन ग्लोबली जो भी न्यूज है, मिस इसराइल और पैलेस्टीन या हमास और गल्फ कंट्रीज का, उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं, अमेरिका से कमेंट्स आ रहे हैं, उसके वजह से मार्केट में इतनी अपसाइड नहीं मिल रही है। अपसाइड जाता है लेकिन मार्केट नीचे आता है। उसमें भारत का रहेगा या अमेरिका का रहेगा या यूरोपियन रहेगा, मीन्स ऊपर जाके सेलिंग आ रही है, ये हमको दिख रहा है। तो हमने एनालिसिस किया था कि अप जाएगा या साइडवेज रहेगा। लेकिन शुरुआती में मार्केट साइडवेज रहा, बाद में डाउन साइड गया। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक न्यूज के बारे में। इकोनॉमिक न्यूज के बारे में बात करते हैं तो अभी भी इसराइल और हमास का जो भी वॉर चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। अलग अलग न्यूज आती है। जो भी गल्फ कंट्रीज है नियर बाय इसराइल और गाजा या पैलेस्टाइन, उनके जो कंट्री के प्रेसिडेंट रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, उनके कमेंट्स आते हैं और उसका एक्स्ट्रापोलेट न्यूज चैनल दिखाते हैं और उसका इफेक्ट मार्केट में आता है। जो हमने रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में भी देखा था, उसी टाइम देखा था, तभी ज्यादा इम्पैक्ट था, अभी इतना इम्पैक्ट नहीं है। फिर भी अगर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि गल्फ कंट्रीज के अदर कंट्रीज अगर इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ये जो वॉर है, जो भी चल रहा है, वो बड़े लेवल पे जाएगा, उसका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है। फिर भी अभी तक इतनी बड़ी ग्लोबल निगेटिव न्यूज मार्केट में या इस वॉर के दौरान या होने की आशंका कम है। हो सकता है क्योंकि कल ही उनकी न्यूज आई, अमेरिकन अमेरिकन होस्टेस को, 2 या 3 अमेरिकन होस्टेस को उन्होंने छोड़ दिया हमास ने। ऐसे धीरे धीरे अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट अपसाइड ले सकता है। मीन वो ग्लोबली रहेगा या भारत का रहेगा, इनमें से हमारा रहेगा। मेरा व्यू अभी तक पॉजिटिव है क्योंकि ये जो वॉर चल रहा है ग्लोबली, ये सर्टन एरिया पे है और ये बहुत पुराना है। लेकिन मैंने भी लास्ट टाइम पोस्ट किया था, अभी भी बोल रहा हूँ, जो भी फर्स्ट अटैकर रहता है वो ऑलवेज लूजर रहता है। आप हिस्ट्री जाके देखिए, इमीडिएट लूजर रहेगा या 2-3 साल के बाद या 5 साल के बाद वो लूजर ही रहता है। ये अभी तक कौन सा भी वॉर हुआ है उसका आउटकम निकला है। आप आपकी तरफ से, आपके हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। तो दोस्तों, ग्लोबली कुछ नहीं है। अमेरिका के जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी उन वहां पे भी रिजल्ट सीजन चालू हो गया है। मार्केट रिएक्ट करेगा मोस्टली, जैसा हमारे यहाँ पे रिजल्ट सीजन शुरू हो गया। सभी बहुत से कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन इस वॉर के हिसाब से उसी स्टॉक में अपसाइड नहीं दिख रही है। लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे या बाइंग नहीं कर रहे। तो वहां पे भी वैसा ही होगा। अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो बुरे रिजल्ट आएंगे वहां पे ज्यादा पिटाई होंगी। जो अच्छे रिजल्ट आएंगे वहां पे इस वॉर के हिसाब से या वॉर का
फियर लेके अपसाइड नहीं होगी, साइडवेज होंगे या प्रॉफिट बुकिंग होगी। ऐसा माहौल अभी भी चार्ट में दिख रहा है बहुत से स्टॉक में और इंडेक्स में भी दिख रहा है। अभी ग्लोबली तो वही है, अगर क्लोज होता है, वॉर थमता है, रुकता है, तो बड़ी अपसाइड आ सकती है। दूसरी बात है, अभी डोमेस्टिक बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिक तो सबसे वही है, इन्फ्लेशन के बारे में तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो वैसे के वैसा है। इन्फ्लेशन अभी लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे। हम धीरे धीरे अभी लास्ट टाइम भी बोला था, डिस्कस किया था कि हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं। आप अगर डोमेस्टिक न्यूज पढ़ते होंगे, डोमेस्टिक चैनल सुनते होंगे, तो धीरे धीरे माहौल इलेक्शन मोड में जा रहा है। ये रिजल्ट सीजन कंप्लीट होने के बाद बहुत से हम इलेक्शन मोड में जा चुके होंगे, या इलेक्शन मोड में जो डायरेक्शन निकलती है उसमें मार्केट मूव हो सकता है। तो दोस्तों अभी मंथली एक्सपायरी चालू हो गई है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अभी मंथली एक्सपायरी चालू हो गई है। बहुत से शॉर्ट से स्टॉक्स में शॉर्ट से इंडेक्स में शॉर्ट होंगे, लेकिन इतने नहीं है। लेकिन स्टॉक्स, जिन जिन स्टॉक में शॉर्ट से अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो स्टॉक अपसाइड देंगे। जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, जो अच्छे उनके फॉरकास्ट है, फ्यूचर प्लानिंग है, अगर न्यूज थमती है ग्लोबली, तो वही स्टॉक जोर से भागेंगे अपसाइड में, और उसका इम्पैक्ट इंडेक्स में आएगा जैसे उसका वेटेज रहेगा। आईटी के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। बहुत से आईटी स्टॉक्स के, विप्रो छोड़ के बाकी आईटी स्टॉक के अच्छे रिजल्ट आए। देखते हैं अभी क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग आती है या मार्केट साइडवेज रहता है, या ग्लोबली ये वॉर फैलता है तो और प्रॉफिट बुकिंग आती है। हमें सैटरडे, अभी आज सैटरडे संडे को कुछ निगेटिव न्यूज नहीं आती है, और मंडे कुछ भी नहीं होता है, तो एक अप डायरेक्शन हमको दिख सकती है। तो दोस्तों ये रहा ग्लोबली और डोमेस्टिक इकोनॉमिक न्यूज, उसका एनालिसिस। ओवरऑल दिखेंगे अभी भी फिर भी बड़ी निगेटिव न्यूज नहीं दिखती है, क्योंकि कोरोना ने सबको इतना इम्पैक्ट किया है। तो अभी कौन सा भी देश बड़ा वार नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर बड़ा वार होगा तो फिर कोरोना की वजह से जो डैमेज हुआ है उससे ज्यादा डैमेज होगा, और इसमें सभी कंट्री को तकलीफ होगी। इसको ध्यान में रख के मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी निगेटिव नहीं है और ये बड़ा नहीं होगा। फिर भी बोल नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज है। गल्फ कंट्रीज का कौन सा देश क्या करेगा ये हमें पता नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये एस्केलेट होता है तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। जब भी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तो मार्केट या शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कौन सी डायरेक्शन में भागेगा और कौन से स्टॉक भागेंगे, ये अभी हम कभी भी बोल नहीं सकते। तो ये आगे की बात है। डोमेस्टिकली तो कुछ नहीं है, इलेक्शन मोड की तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे। रिजल्ट सीजन नियरली नेक्स्ट मंथ में खत्म हो जाएगा, मीन्स 15 नवंबर तक रिजल्ट सीजन खत्म हुआ होगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो हम बाद में बात करते हैं अभी इंडेक्स के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के हम फ्यूचर की बात करते हैं, डेली का एनालिसिस करते हैं, कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं। आपको पता है कि ISS की फॉर्मूला यूज करते हैं, पैरेलल चैनल और ट्रेंड लाइन का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, 7 अक्टूबर को वीडियो बनाया था। देखो 9 अक्टूबर को मार्केट ऊपर गया, लेकिन रेजिस्टेंस खाके नीचे आया, ऊपर जाना चाह रहा था। तो 7 नहीं, 15 अक्टूबर
15 अक्टूबर को देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, बाद में साइडवेज रहा, ऊपर जाके भी साइडवेज रहा, ऊपर जाके सेलिंग आ रही थी, लेकिन बाद में एक्सपायरी की वजह से नीचे आया। और फ्राइडे थी, फ्राइडे को थोड़ा सा पोजीशन नहीं बनती है बुल साइड में, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और चार्ट ब्रेकडाउन हुआ है। अभी हमने जो चार्ट निकाला था उसको ब्रेकडाउन तो हुआ है। हमने लास्ट टाइम बात किया था, अगर मार्केट ऊपर जाके इसको टच करके मींस इस ब्लू लाइन को टच करके अगर नीचे आता है तो बड़ी गिरावट होगी। वैसे तो अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम अभी निफ्टी के बारे में वही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर निफ्टी का सपोर्ट है 19,400, उसके बाद 7 अक्टूबर को, वो 15 अक्टूबर के वीडियो में भी यही डिस्कस किया था, अगर 19,400 ब्रेक डाउन होता है तो फिर मार्केट जाएगा 19,000 की तरफ। फिर 19,000 आने के बाद साइडवेज हो सकता है, वहां पे क्या चार्ट पैटर्न बनते हैं उसके हिसाब से, अगर अप होता है या साइडवेज होता है 19,000 की आने के बाद, या नीचे जाता है, वो टाइम बताएगा। अभी तो वैसा माहौल तो नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है, अगर 19,400 तोड़ता है नीचे तो 19,000 तो आएगा, वहां पे साइड होगा, साइडवेज होगा कि वो अलग बात है। मान लो, या अगर अब नहीं जाना चाहता है, वॉर की तरफ से ग्लोबली कुछ न्यूज नहीं आती है, अगर इन मार्केट मीन्स निफ्टी यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, मीन्स 19,400 टू 19,800, जो ये देखो ये बड़ी एक्चुअली आता है 19,750, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पे डबल टॉप हुआ है तो 19,877 होता है, बराबर है। तो अब इसको हम शिफ्ट करते हैं 19,850, तो 19,900 पकड़िए या 800 पकड़िए या 19,400, मीन्स 400 की जो रेंज है, यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज होता है, मीन्स मान लो अगर मंडे को खुलता है 19,400 आता है, ये फ्यूचर की बात है, यहाँ पे बॉटम लेके वापस ऊपर जाता है तो 19,800 या 850 या 19,900 की तरफ जाता है, वहां से नीचे आता है, मीन्स इस साइडवेज रेंज में अगर घूमता है तो निफ्टी यहाँ पे साइडवेज रहेगा। और साइडवेज होने के बाद क्या पैटर्न बनते हैं उसके हिसाब से हम पोजीशन ले सकते हैं। तो देखिए आरएसआई भी नीचे है, मीन्स नीचे जाना चाहता है, तो बेस्ट वे बाय 19,400 के पास आने के बाद एक स्टॉप लॉस लेके, जो भी आपको इंट्राडे जो लगता है चार्ट के पैटर्न के हिसाब से, इसको बाय करेंगे तो आप 19,800 दिख सकती है। अगर ग्लोबली कुछ निगेटिव न्यूज नहीं है मान लो, और आता है एक्सपायरी है इसकी वजह से, तो 19,400 को बाय करना है और 19,700 या 800 के बीच में सेल करना है, वाइस वर्सा उल्टा, ऊपर जाने के बाद सेल करना है, नीचे आने के बाद बाय करना है। ये साइडवेज रेंज हो सकती है। मान लो अगर बड़ी पॉजिटिव न्यूज आती है, थम गया, वॉर खत्म हो गया, सीजफायर हो गया, तो फिर बड़ा ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद, ज्यादा ब्रेकआउट बाद 19,975 मिस, मान लो 19,000 मिस 20,000 के ऊपर अगर क्लोज होता है, ब्रेकआउट करके अगर उधर रुकता है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में निफ्टी जाएगा वापस 20,200 300 400 की तरफ। एक्सपायरी वीक चालू हो गई है, इसलिए अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो शॉर्ट्स कवर होंगे। भी जिस स्टॉक में शॉर्ट कवर होंगे उसका वेटेज क्या होता है, उसके हिसाब से निफ्टी मूवमेंट करेगा। जो स्टॉक ने पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट दिए हैं उसमें शॉर्ट्स बने हैं, मंडे को बनते हैं, अगर पॉजिटिव न्यूज आती है संडे तक या मंडे को सोमवार के शाम तक, तो फिर ट्यूसडे को बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अभी 2-3 सिनेरियो है। ट्रेडिंग कैसे करना है, तो सपोर्ट पे लेना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है, सपोर्ट पे लेना है। ये अभी तक पैटर्न दिख रहा है क्योंकि चार्ट ब्रेकडाउन हुआ है। और एक बात, अगर मान लो अगर ये 19,400 आता है वापस
यहाँ पे आके मीन्स इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस नीचे अगर आता है तो मान लेना बड़ी गिरावट होगी। 19,400 आने के बाद वापस और 19,700 को टच करके इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है तो बड़ी गिरावट होगी। बड़ी गिरावट होगी वो हमको न्यूज में बाद में पता चलेगी, लेकिन वो प्राइस में पहले दिख जाती है। ये रहा, अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। ये अप ट्रेंड चैनल बनाया था, बराबर यहाँ पे रेजिस्टेंस है के नीचे है। अभी इस अप ट्रेंड चैनल को हम निकाल देते, जैसे निफ्टी का हमने लास्ट महीने में निकाला था, नियरली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में निकाला था। अभी ये बैंक निफ्टी का रखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना था, ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन निकाल लेते हैं, एक यहाँ पे एक जैसे निफ्टी में निकाली थी वैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। यहाँ पे भी सेम है। अगर 43,000 देखो यहाँ पे एक गिरावट आई थी, वहां पे बाइंग आ गई है, तो 43,000 की तरफ इसको हम अगर इस लाइन को हम ऊपर खींचते, ये पुराना सपोर्ट लाइन था, यहाँ पे ले लेते मीन्स 43,200 दिखता है, 250, लेकिन 200 देख लीजिए क्योंकि एक स्पाइक आ ही जाता है, एग्जैक्ट आता है 43,275। तो आप 43,200 पकड़िए। अगर 43,200 होल्ड करता है और ऊपर जाता है तो ऊपर जाके नीचे आता है, बड़ी गिरावट होगी। अगर नीचे आके ऊपर जाता है और 43,800 को भी क्रॉस करता है तो फिर 44,200 रहेगा। और मोस्टली अपसाइड ये 45,000 के ऊपर ही आ सकती है। 45,000 के ऊपर बड़ी पॉजिटिव अपसाइड आएगी। इसके बारे में हमने लास्ट 2 वीडियो में बात की थी, आप देख सकते हैं, डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे आ रहे, फिर भी बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, एसबीआई का रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो मान लेना बड़ी पॉजिटिव अपसाइड आएगी। अभी एसबीआई का रिजल्ट कब आता है वो देख लेना, उसके दौरान उसके पहले मान लेना क्या पैटर्न बनाता है बैंक निफ्टी और एसबीआई के रिजल्ट अच्छा आएंगे आगे, क्योंकि बाकी बैंक के रिजल्ट अभी कोटक का भी इंडस का भी अच्छा रिजल्ट आया कल या सैटरडे को ये हो गए डिस्प्ले हो गए, तो आउट हो गए मीन्स। तो वो एसबीआई के देख लेना, तब भी अगर वो पॉजिटिव आता है तो मान लेना बहुत अपसाइड बैंक निफ्टी में आ जाएगी। वो कभी आएगा वो देख लेना, अभी मैंने देखा नहीं, डेट पता नहीं है, लेकिन आप देख लेना। तो यहाँ नीचे आके ऊपर जाता है तो यहाँ पे भी जैसे अगर बड़े पैमाने से देखेंगे तो बैंक निफ्टी रेंज आती है 43,200 टू 45,000, मीन्स आता है नियरली 2,000 पॉइंट का साइडवेज दिखता है। जैसे बैंक निफ्टी में अगर साइडवेज मूवमेंट होता है तो बैंक निफ्टी में भी साइडवेज होगा। सेम टू बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो फिर 45,000 उधर 20,000 के ऊपर ब्रेकआउट, यहाँ पे 45,000 के ऊपर ब्रेकआउट, नहीं तो अपसाइड हमें दिखेगी। आरएसआई अभी भी 50 के नीचे है। पैटर्न थोड़े से शॉर्ट टर्म इंट्राडे अलग अलग बनते हैं, लेकिन ऐसा दिखाएगा। देखो ये 2 कैंडल कैसी दिखती है, ग्रीन है, लेकिन ऊपर खुल के नीचे आता है, मीन्स ऊपर जाने के बाद सेलिंग आती है, वॉर फियर है, या बड़े लोग ऊपर आने के बाद बेचते हैं, इवन दो द रिजल्ट्स आर गुड। ये रहा बैंक निफ्टी का। देखो डाउ जोन्स के बारे में बात करते हैं, हम हर बार डाउ जोन्स के बारे में बात करते हैं। डाउ जोन्स का पैटर्न भी वही दिखाता है। देखो डाउ जोन्स का ये चार्ट है, ये बहुत सी पुरानी, ये ग्रीन लाइन देखो कर्सर यहाँ पे बराबर वहां पे क्लोज हुआ, एक बार ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया। पैटर्न के हिसाब से क्या दिखता है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो डाउ जोन्स मंडे को इसको ही ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये जो बड़ा चैनल है, ये चैनल ड्रॉ कर लेना, इस बड़े चैनल में रहेगा। और मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है, उसके हिसाब से डाउ जोन्स आएगा 31,300 की तरफ। अभी कितना चल रहा है, 33,100, नियरली 2,000 पॉइंट डाउ जोन्स गिर सकता है अगर ये ब्रेकडाउन होने के बाद वही
रहता है तो, नहीं तो यहाँ पे देखो 3 हो गया। इसको पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, 3 ब्लैक क्रोस बोलते हैं, बराबर है। 3 ब्लैक क्रोस दिखते हैं, इससे क्या पता चलता है, नीचे जाने के चांसेस जाता है। ये पैटर्न भी देख लेना क्या होता है, बराबर है। तो चांसेस है, एग्जैक्ट क्रो नहीं बना है, लेकिन चांसेस है नीचे खुलने की। लेकिन नीचे खुलने के बाद क्या होता है, सैटरडे संडे न्यूज क्या आती है, उसके ऊपर डाउ जोन्स की मंडे को मूवमेंट होगी। अगर ये नीचे ही खुलता है, क्लोज होता है मन, तो ट्यूसडे को भारत का मार्केट, हमारा मार्केट भी नीचे ही रहेगा। अपसाइड वही है वॉर के हिसाब से। और इसका अगर रेंज बोलते हैं तो रेंज हम साइडवेज रेंज बोलते हैं 32,500 टू 34,000, नियरली कितना 2,500 का साइडवेज रेंज डाउ जोन्स में हमको दिखता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, इकोनॉमिक न्यूज एनालिसिस। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, विवेक कोलते एनालिसिस। ड्यूरिंग द डे मैं पोस्ट करता हूँ मेरा जो भी व्यू रहेगा, बराबर है। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, पोस्ट करता हूँ। मैं एरोफ्लेक्स के बारे में पोस्ट किया था। जस्ट इसका चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ मैंने क्या ड्रॉ किया था। और नियरली मैंने ज्यादा कुछ बाय कॉल दिए नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट नीचे जा रहा है, सेल कॉल दे सकता था इंडेक्स में, लेकिन कभी भी ग्लोबली अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो बहुत जोर से शॉर्ट ट्रैप हो सकते हैं। तो रिस्क मेरे हिसाब से, मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभी भी सेल करने का मैं नहीं सोच रहा हूँ। 19,400 ब्रेकडाउन होता है तो फिर सेल ऑन राइज कंटिन्यूस चलता रहेगा। दूसरा चैनल है ग्रुप है विवेक कोलते चार्ट। यहाँ पे आप आपकी क्वेरी पूछिए, क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो पूछिए। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन डाला है उसके बारे में पता है तो ज्वाइन कीजिए। अच्छा लगता है तो जनरली मैं जब भी टाइम मिलता है इमीडिएटली उसका आंसर देता हूं। तो ये टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर मैं पोस्ट करता हूँ। देखो अभी एरोफ्लेक्स के बारे में बात करते हैं। देखो एरोफ्लेक्स के बारे में 154 के आसपास मैंने यहाँ पे 158 बाय बोला था, बराबर है। यहाँ पे बाय नहीं बोला था, 158 आता है नियरली यहाँ तक। वहां से 172 173 जाके आ गया, क्योंकि फ्राइडे को सब सेल कर रहे थे इसलिए। ये लेटेस्ट आईपीओ स्टॉक है, लेटेस्ट लिस्टेड स्टॉक है। लेकिन इसमें अगर आप 1 आवर का चार्ट निकालते हैं तो आपको एक बुलिश पैटर्न दिखता है, जो डेली में इतना दिखता नहीं। आप देख लेना, वैसे डेली में देखेंगे तो एक आपको इलिट वेव के हिसाब से एक पैटर्न दिख रहा है। मीन्स 1 2 3 3 चल रहा है, आप देख लेना। अभी भी होल्ड में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार 90 जो आईपीओ प्राइस थी 200 के आसपास एक बार तो जा सकता है। एरोफ्लेक्स के बारे में कितना बाय करना है, कैसे करना है, कैसे देखना है चार्ट आप देख देख लेना। रिजल्ट भी उनके अभी आ जाएंगे। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, तो अपसाइड तो जरूर पक्का है। तो दोस्तों ये सबका एनालिसिस, इंडेक्स, इकोनॉमिक न्यूज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट बात है, मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूं, आपको पता है। AISS किस फॉर्मूला यूज करता हूँ आपको पता है। जैसे आप मेरा चैनल देखते हैं, सुनते हैं, वैसे आप किसी को फॉलो करते होंगे।
तो मैं हर बार बोलता हूँ, मेरा डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन, इसका एवरेज निकाल के आप मार्केट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं और इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी मुझे अपसाइड दिखती है। अगर वो कंडीशन पे है, अगर गल्फ कंट्रीज के अदर कंट्रीज अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ये अपसाइड नहीं होगी। आपको वो न्यूज क्या आती है, उसका एनालिसिस कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में बराबर एनालिसिस करके पोजीशन या स्टॉक में वैसे पोजीशन लेनी है। अभी भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आया नहीं है। मिड कैप अभी भी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक अभी भी होल्ड में है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक में देखेंगे, एक्सपायरी खत्म हो चुकी होंगी और नेक्स्ट वीक मीन्स नेक्स्ट मंथ का नवंबर का एक्सपायरी बड़ा है। मेरे ख्याल से 5 ट्रेडिंग सेशन है, 5 एक्सपायरी होगी, 5 एक्सपायरी होगी। तो उसमें अलग अलग पोजीशन बनेंगे, अलग अलग पैटर्न्स बनेंगे, उसके बारे में हम एक्सपायरी होने के बाद डिस्कस करेंगे। तब तक वॉर के बारे में भी कुछ नया पता चलेगा, फिर क्या पोजीशन बनानी है, एग्जिट करना है, क्या वापस एंट्री करना है या साइडवेज रहेगा मार्केट, क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।